वेलकम बच्चों। तो जैसे हमारे पास में मैथमेटिकल मेथड जिसमें हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लास्ट टाइम में भी हमने 2-3 प्रॉब्लम देखे, अभी भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखे हैं। तो चलो आज इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं आंसर्स के। आप चलो पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पर है हमारे पास में पहला क्वेश्चन कि शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन रूट टू इज ए यूनिट वेक्टर। यानी जो वेक्टर उसने दिया है वो खुद यूनिट वेक्टर है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन वेक्टर। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन रूट टू। आप इसको साइड में इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/√2 i माइनस 1/√2 जे, आप ऐसा लिख सकते हो लिखना हो तो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। हमको एक्चुअली क्या बताना है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये बताना है। तो सबसे पहले इसी का हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है यूनिट वेक्टर हम वेक्टर ए से बताएंगे। इसका फार्मूला क्या है? तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। देखो दोनों में फ़र्क है। ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है और ये जनरल वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है कि गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो चलो बताओ, थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे। गिवन वेक्टर क्या है हमारे पास में? ये है वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन √2 है। अपॉन, देखो मैंने बड़ा सा अपॉन लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो आपको मालूम है रूट में उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स की एडिशन। तो पहला क्या है? 1/√2 है, तो 1/√2, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? -1/√2, तो -1/√2 उसका स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो ये तो हमारे पास आई माइनस वेक्टर जे अपॉन √2 है, या फिर आप इसको वैसा ही रखेंगे, आखिरी में लिखा तो भी चल जाता। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं। देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस 1/√2 का 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 हो जाएगा, यानी फिर से 1/2 आएगा। अब आप इसको और सॉल्व करो तो यहाँ पर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन √2। चलो यहाँ पर एक लाइन बचाते हम, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ है √2 अपॉन, देखो 1/2 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ 1 होगा, तो √1। ठीक है, और आपको मालूम है √1 क्या होने वाला है? 1, यानी इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ही है, इसके अपॉन में क्या है? 1 से डिवाइड करो तो आंसर वही आ जाता। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिंपली वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन √2 अपॉन 1 है, नहीं लिखा तो भी चलता। अरे लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखो ना क्या है, वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन √2, ये और कुछ नहीं था, हमारा गिवन वेक्टर था। देखो यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा, वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन √2 इज इक्वल टू ए है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए। ठीक है, लेकिन हमने निकाला क्या है? यूनिट वेक्टर ए निकाला और मिला क्या है? वेक्टर ए। इसको मैं पलटा देता हूँ, दैट इज हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं तो ये उधर जाएगा, तो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब जो गिवन वेक्टर है वो गिवन वेक्टर हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो क्या बोलेंगे? वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर दिया उसने वो खुद क्या है? यूनिट वेक्टर है। रहेगा ध्यान में? तो इस प्रकार से उसको शो करना। ठीक, चलो सेकंड देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कहा उसने सेकंड में? फॉर V1 एंड V2 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V1 प्लस V2। तो पहले V1 V2 लिखते। ठीक है, चलो बताओ V1 क्या है? 2i माइनस 3j। अब देखो यहाँ पे 2i माइनस 3j, यहाँ पर है 2i माइनस 3j। ठीक है, और V2 है हमारे पास में ये -6i प्लस 5j। ठीक है, -6i प्लस 5j, तो -6i प्लस 5j। ठीक है, ये है। अब कहा क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V1 प्लस V2। तो पहले V1 प्लस V2 निकालते, तो वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2 इज इक्वल टू, देखो V1 क्या है? 2y माइनस 3j प्लस V2 क्या है हमारे पास? -6i प्लस 5j। ठीक, इसको सॉल्व करो पट से, तो 2i माइनस 6i ये बनेंगे -4i, -3j प्लस 5j ये बनेंगे +2j। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया
V1 प्लस V2। अब इसका क्या निकालना है बच्चों हमको, मैग्नीट्यूड। सो हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ V1 प्लस V2। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अभी जैसे यहाँ पर देखा मैग्नीट्यूड, वैसा यहाँ पर उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर की एडिशन। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट बोलो या फिर कंपोनेंट्स बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा -4 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 2 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पर आ जाएगा √20। अब आप √20 को कैसे लिख सकते हो, √5 इंटू 4 5 = 20, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। इसलिए जो मैग्नीट्यूड है V1 प्लस V2 का, तो वो आएगा यहाँ पर 20 के टुकड़े इस तरह से, इसमें से 4 बाहर आया 2 और साथ में √5, ठीक है। सो इतना यूनिट जो भी होगा वो उसका क्या होगा, आंसर होगा, जो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है 2√5। अब उन्होंने यूनिट लिखा नहीं तो हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों और क्या कहा, डायरेक्शन निकालने को कहा, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, डायरेक्शन। अब बच्चों डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये वेक्टर है, समझो ये वेक्टर R है, ठीक है, और डायरेक्शन निकालना यानी एंगल निकालना, ठीक है। ये थीटा, तो थीटा का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स RY अपॉन RX, इस तरह से था। अब ये RY क्या है, RY यानी J के साथ में जो कंपोनेंट रहता हो, ठीक है। RX यानी क्या रहेगा, जो X के हमारे I के साथ में कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि लेकिन किसकी डायरेक्शन निकालना है, V1 प्लस V2। तो हमारे पास V1 प्लस V2 क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ इसको मैं एक काम करता, नाम दे देता इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर RX, ठीक है। अब एक्चुअली कैसा ये मिक्स में है, नहीं तो मैं सिंगल होता तो VX या फिर V1X या फिर V2X लिख सकता था, लेकिन ये दोनों मिक्स में है तो एक सिंपल RX लिख लेता हूँ। तो RX यानी कौन, जो I के साथ है तो वो -4 होगा, और RY जो J के साथ है यानी 2 होगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2। तो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, इज गिवन बाय, तो थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला कहा, tan इनवर्स RY अपॉन RX, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स RY, देखो RY क्या है 2 है, अपॉन RX क्या है, ये RX है, यहाँ पर -4 होगा, ठीक है। तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ठीक है, ये माइनस और 2 1 जा और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। अब डायरेक्शन किसके साथ रहती है, एक्स एक्सिस के साथ। आप लिख लो यहाँ पर विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों जो क्वेश्चन दिया है, जैसा क्वेश्चन दिया है उस तरह से हमको काम करना होता है, बस थोड़ा सा ढंग से करिएगा उसको, ठीक। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 को देखिए आप। क्वेश्चन 3 में क्या है, शो दैट वेक्टर्स A, ठीक है, एंड B आर पैरेलल। अब पैरेलल होने का मतलब बच्चों उसमें एंगल कितना, 0 का एंगल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे पास A और B को पहले लिख लेते। तो वेक्टर A क्या है हमारे पास, ये देखो, ये वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। तो 2i 5j -6k यानी क्या है 2i, ठीक है, फिर है 5j -6k, ये हमारा वेक्टर A। और वेक्टर B देखो, ये वेक्टर B है, तो वेक्टर B में है i + 5/2j -3k, ठीक है। अब हमको क्या है, ये पैरेलल बताना है, तो आप एक काम कर सकते हो अच्छे से कि उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल आप क्या कर दो, 0 बता दो, ठीक है। तो पहले मैं इसका ना डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। आपको मालूम है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो फार्मूला क्या है, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं एंगल निकालना चाहता तो मैं कॉस थीटा निकालता हूँ, तो यहाँ पर कॉस थीटा को अकेला कर दो, तो A और B नीचे आएंगे, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन A डॉट B हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A और B देखो, तो A क्या है हमारे पास 2i + 5j -6k, ठीक है, और अपॉन A और B क्या है, मैंने A लिखा
तो वो हो गया मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ए के मैग्नीट्यूड के लिए हम स्क्वायर रूट में ये एक मिनट, हमने सिर्फ ए लिखा, यहाँ पर हमको बी भी लिखना है। तो बी क्या है हमारे पास, ये, तो आई, ठीक है, प्लस 5/2 जे -3k है, ठीक है। चलो, तो अब ये ए है ना, तो इसी के कोएफिशिएंट के स्क्वायर की एडिशन, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 5/2 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब इसको ना बराबर आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा, तो ऊपर में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट्स की एडिशन, यानी आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। तो देखो 2 है आई के साथ, इधर कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस दे देते हैं। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5/2 है, तो 5 5 जा 25/2 होगा, क्या होगा यहाँ पर 25/2, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, और 3 और 6 18 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 18 अपॉन, नीचे चेक करो आप, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर ये बनेगा 25 प्लस माइनस इसका स्क्वायर ये बनेगा 36, ठीक है, इनटू सामने में जाओ आप, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/2 का स्क्वायर ये बनेगा 25/4 प्लस -3 का स्क्वायर ये बन जाएगा 9, ठीक है। चलो, अब ऊपर में सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो ये 18 है, 18 + 2 यानी 20 प्लस 25/2 होगा, ठीक है। नीचे देखो आप क्या होगा, रूट में ये 36 और 4 बनेंगे 40 और 25 बनेंगे 65, ठीक है, इनटू अब यहाँ देखो ये 9 + 1 ये बनेगा 10 प्लस ये 25/4, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, तो 2 20 जा 40 प्लस 25 अपॉन, नीचे में 2 आएगा, और उसके नीचे में यहाँ पर √65 तो है, ये √65 है, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्रॉस करो, तो 14 जा 40 प्लस ये 25 अपॉन 4 होंगे, ठीक है। सॉल्व करो, अब यहाँ पे 40 प्लस 25 65 अपॉन 2, नीचे में यहाँ पर √65 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है √65 इनटू यहाँ पर भी क्या होंगे √65 अपॉन 4, सॉल्व करेंगे तो 65 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे √65 दो बार है, तो सिंपली 65 आएंगे, और जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, ठीक है। और इसीलिए बच्चों आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास में 65/2 कटेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है। यानी आपका कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया 1। अब मैं थीटा निकालना चाहता तो कॉस उधर चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 होगा। कॉस इनवर्स 1 का मतलब कॉस की ऐसी वैल्यू जो 1 आती, तो कॉस की कौन सी वैल्यू, यस कॉस की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, हमको मान लो भाई कॉस 0 ही क्या है 1 है, इसलिए थीटा कितने डिग्री होगा 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 डिग्री आ गया इसका मतलब क्या है, देखो ये हल्का भी ऐसा मुड़ा हुआ रहता तो भी एंगल बनता, ठीक है। ये अगर हल्का एकदम हल्का भी मुड़ा रहता तो यहाँ पे पीछे अगर इसको ये करते जाओ इसको कहीं ना कहीं एंगल मिलता, लेकिन अगर आप सीधा है एकदम पैरेलल है तो कितना भी करो इसके बीच में एंगल मिलता नहीं, इसलिए थीटा 0 आ गया। इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, और वही हमको उसने पूछा था, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों काम करना होता है। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या दिया है आपको, यहाँ पर ए दिया है, फिर बी दिया है और सी दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए बी के साथ परपेंडिकुलर होगा, बी ए और
जो सी है तीसरा, ए और बी को भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ऐसा बताना है। अब परपेंडिकुलर बताने के लिए क्या करना है, आप ए और बी का पहले डॉट प्रोडक्ट ले लो, फिर ए और सी लो या फिर बी और सी लो, उनका भी डॉट प्रोडक्ट। वो अगर जीरो आ गया तो समझ जाना कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पर जीरो आ गया, वो 90 आना चाहिए, सॉरी, वो अगर 90 आ गया तो परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो थीटा 90 आएगा, और 90 मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारे पास थीटा जीरो आया यानी पैरेलल। तो चलो वहाँ पर काम करते हैं हम। तो वेक्टर ए है, देखो यहाँ पर आप यहाँ से देखते जाओ, 2 3 6 है, यहाँ पे बताते जाओ। तो यहाँ पर है 2i, ठीक है, प्लस 3j, ठीक है, और प्लस है 6k, ठीक है। चलो अब हमारे पास b है, वेक्टर b। तो वेक्टर b देखो आप 3i, ठीक है, माइनस 6j, ठीक है, और प्लस है 2k, ठीक है। और वेक्टर c है, वेक्टर c है 6i, आगे है प्लस 2j, और यहाँ पर है माइनस 3k। तो पहले एक काम करते हैं, पहले a डॉट बी निकालते हैं हम, ठीक है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू, तो बोलो a क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू बी है 3i माइनस 6j प्लस 2k। थोड़ा फास्ट करेंगे तो देखो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 2 ज़ा 12। तो देखो 12 और 6 18, 18 माइनस 18 0। अब a डॉट बी क्या आ गया आपका 0, इसीलिए वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ये ध्यान में रखो, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट। अब b और c लो या फिर a और c लो, चलेगा। हम b और c ले लेते हैं, ठीक है। तो b और c क्या है, b देखो 3i माइनस 6j प्लस 2k इंटू यहाँ पे c है 6i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। तो अब 3 6 ज़ा 18 माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, फिर से माइनस, और 2 3 ज़ा 6 होगा, ठीक है। अब फिर से देखो 18 माइनस 12 6, 6 माइनस 6 0। इसका मतलब वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी को, देखो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी को, वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किसको, वेक्टर सी को। तो ऐसा आएगा, इसका मतलब तीनों एक दूसरे को क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इतना लिखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बच्चों इस प्रकार से करना होता है। अगर पैरेलल बताना है तो थीटा 0 ला के बताओ, अगर परपेंडिकुलर बताना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या ला के बताओ, 0, ठीक है। हाँ, दोनों में हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया। बच्चों इस प्रकार से हमको क्या होते हैं, वेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। बस उसके लिए होता क्या है कि हमारी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को बराबर माइंड में फिट करके रखना, उसको समझना, ठीक है। और याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन से समय में कौन सा फार्मूला, कौन सी मेथड, कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इन सब बातों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल मेथड्स उसके प्रॉब्लम भी फिनिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसके बाद में टेस्ट होंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और उसके बाद में हम न्यू चैप्टर बोलो या फिर न्यू टॉपिक हम चालू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।